जी नमस्कार, मैं इस वक्त द होराइजन स्कूल में हूँ। मेरे साथ आकांक्षा पांडे हैं जो बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, ख़ासतौर पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो किस तरीके से क्लास में बेहतर शिक्षा लें और बाकी जो विद्यालय की एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा उनका कैसे ध्यान हो और ये कैसे उन बच्चों के अपने साथ समय लें। तो हाँ, ये बात करते हैं आकांक्षा पांडे जी से। मैंने आपके स्कूल में देखा मैम, बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, वो काफ़ी समय आप देती थी। बच्चे कभी कोई इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, उनको पकड़ना, बैठाना, बताना, सिखाना, खिलाना, पिलाना एक बड़ा रिस्क होता है बच्चों के साथ। काफ़ी समय कैसे इसको केयर करते हैं? सर, इसमें हमारे टीचर्स जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं और वो हर एक बच्चे को हम लोग बहुत केयरफुली उनको क्लास में बिठाना, उनको एक माँ की तरह ट्रीट करना, क्योंकि जो के नर्सरी का बच्चा होता है, एलकेजी का, यूकेजी का, वो घर से माँ की गोद से निकल के आता है और उस बच्चे को यहाँ पे ये फील हो कि वो एक माँ की गोद से निकल के दूसरी माँ की गोद में आया है, तब वो बच्चा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर टाइम और बहुत अच्छे तरीके से अपन खुद को स्कूल में रख सकता है। तो हम लोग इतनी केयर करते हैं कि बच्चों को ये ना फील हो कि वो एक माँ को छोड़ के आया और यहाँ पे किसी अनजाने लोगों के बीच में वो आ गया है। कहने का मतलब एक माँ विद्यालय में भी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टीचर्स और हम लोग उनकी दूसरी फैमिली, दूसरी माँ हमारे विद्यालय में, जिससे वो लोग बहुत घुल मिल जाते हैं। अच्छे से उनकी पढ़ाई, उनकी एक्टिविटीज़, बेस्ट एजुकेशन उनको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आपने मैंने देखा स्विमिंग पूल पे बच्चे काफ़ी एंजॉय ले रहे थे, उसको कैसे करती हैं आप? हम लोग पेरेंट्स को कॉल करके बच्चों की एक मतलब डे वाइज स्विमिंग पूल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं और क्लास वाइज उसमें अपने क्लास टीचर अपने बच्चों को लेके जाते हैं। बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा। स्विमिंग उनको एक अलग मतलब एक अलग कुछ सीखने के लिए मिलता है स्कूल में। तो बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स हमारी बहुत सपोर्ट करती हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं स्विमिंग पूल को। मैंने देखा स्कूल में काफ़ी छोटे छोटे साइकिल है, संसाधन है, काफ़ी एक्टिविटी है कि कैसे तरह से बच्चों को उस पर मनोरंजन भरपूर लें, तो उसमें ज़्यादा समय देना पड़ता होगा। हाँ सर, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कुछ उनके क्लास में जो भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटी क्लास में हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं और उसमें थोड़ा सा बच्चों का मनोरंजन, झूला हो गया, स्लाइड हो गया, बाइसिकल हो गया। इससे बच्चे थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। मतलब बच्चा सुबह से अगर आ रहा है स्कूल में तो उसको थोड़ा सा फ्रेश इन्वायरमेंट चाहिए, माइंड फ्रेश अप करने के लिए टाइम चाहिए उनको। तो उसमें वो लोग बहुत अच्छे से वो करके फिर अपना एंजॉय से वो घर जाते हैं अपने आप। सुबह कितने बजे बच्चे आते हैं स्कूल पे? 7:30। जाते कितने बजे? 12:30। उस बीच क्या क्या होता है? उस बीच मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वार्म अप करवाते हैं। पहले तो सबसे पहले असेंबली के बाद मॉर्निंग वार्म अप होता है बच्चों का। वार्म अप के बाद बच्चे क्लास में जाते हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत होती है, थोड़ी सी रैम्स एक्टिविटीज़ होती है। देन आफ्टर हम लोग हमारे टीचर्स जो हैं वो उनको क्लास वर्क करवाते हैं, होमवर्क देते हैं। उसके बाद से हर ड्राइंग पीरियड चलती है, उनकी एक्टिविटी क्लासेज अलग से हमारी कंडक्ट होती हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासेज होते हैं, डांस क्लासेज होते हैं, म्यूज़िक क्लासेज होते हैं। हमारे टीचर्स सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं और जिसमें उनका फाइन मोटर एंड ग्रास मोटर स्किल जो है वो डेवलप होता है। बच्चों के साथ साथ अब जब भी मीटिंग होती है बच्चों के, उनके मम्मी पापा आते होंगे, फीडबैक भी लेते होंगे, इस तरह के क्या आते हैं फीडबैक? फीडबैक पेरेंट्स तो काफ़ी सेटिस्फाइड उनका आंसर होता है और वो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा छुट्टी के समय हमारे टीचर्स को पकड़ लेता है कि हमको घर नहीं जाना है और अपने घर में मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा बहुत डांटते हो, हम स्कूल में चले जाएंगे, आपसे अच्छी हमारी मैम है। तो ये हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मम्मी से अच्छी मैम है। ये हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा हमारा अचीवमेंट होता है। एक मतलब बहुत सुकून मिलता है ये सुन करके। एक शिकायत जरूर मिलती होगी कि बच्चे जो टिफिन में लेके आते हैं खाने के लिए, कुछ लेके चले जाते हैं, स्कूल में नहीं खा पाते या कहीं क्या होता है, इसमें शिकायतें आती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे जो छोटे बच्चे उनको 4th बेल में हम लंच बेल करवा देते हैं। उसके बाद लंच टाइम 4th बेल में करवाने के बाद फिर छोटे बच्चे हैं 6th बेल या 7th बेल में हम लोग एक बार और लंच चेक कर लेते हैं। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक साथ नहीं खा पाते हैं, वो फिनिश करवाते हैं। ऐसा कोई शिकायत आता नहीं है। आती है और भी जगह पर सकता है। तो फिर बच्चों के साथ साथ मेरी बात हो रही थी आकांक्षा पांडे जी से। उन्होंने कहा कि बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, हम उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा हो। क्योंकि इन्होंने बताया कि एक माँ वो है जो घर पे है और दूसरी माँ, दूसरी फैमिली स्कूल में है जो बच्चों को केयर करती है और बच्चों को सही तरीके से संस्कार देना, उन्हें बेहतर शिक्षा देना और उनकी चीज़ों पे ध्यान देना, ये आकांक्षा पांडे का विशेष फोकस रहता है बच्चों पे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।